ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे बप्पा। संगत जी, गुरु जी का आज यह मैसेज आया था कि कुड़िए सत्संग सुन कर कष्ट कटवा ले। तेरे साथ एक ऊपरी हवा है जिसमें तेरे शरीर में जगह बना रखी है। ये सत्संग सुन, तेरे शरीर से निकाल ले जाऊंगा। सत्संग सुनने के बाद 48 घंटे तक मैं तेरे साथ रहूंगा। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज बहुत ही प्यारा है। गुरुपा, आप हमारे शरीर से जो प्रेत है उसे आप निकाल लीजिए बप्पा। हम ये प्रेत से बहुत दिन से परेशान हैं, क्योंकि ये प्रेत कभी भी कहीं भी शरीर को धक्का मारती है। संगत जी, हम जानते हैं कि हमें ब्लैक मैजिक जो करती है वो ही ऐसे भेजती है। संगत जी, कभी हम सोए हुए रहते हैं तो अचानक कोई हमें नींद में ही धक्का मारता है, तो कभी पैर खींचता है, तो कभी पैर को धकेलता है। इस टाइप का हमें एहसास होता है। तो मैं जानती हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक करती है वही औरत का किया कराया रहता है। संगत जी, हम आपसे अरदास करते हैं बप्पा, हमारा यह कष्ट दूर कर दीजिए। आप सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो हमारे साथ। क्या होता है उसको भी आपको पता रहता है बप्पा। आप इस हवा को खींच के लेके भस्म कर दीजिए बप्पा। संगत जी, यह भी मैसेज था कि ये मत पूछना क्यों, आज जो मुराद मांगेगी उसे पूरा कर दूंगा। तेरे मायके पक्ष पर संकट है जो सत्संग सुनने से कट जाएगा। बेटा, प्रेत बाधा से बचने के लिए ये पौधा घर में लगा। सत्संग सुनने के बाद जिस इंसान को तुझे सपने में दिखाऊंगा उससे सावधान हो जाना, और जो तेरे घर में बुरी शक्तियों को भेजती है उसका चेहरा दिखाऊंगा। सत्संग संगत जी, मेरे गुरुपा, आप मेरे बप्पा, आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। अब आप आ गए हो तो हम चैन से सोते भी हैं, और ना कोई टेंशन, ना कोई बेचैनी। अब हम बहुत ही अच्छे से रहते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे मायके को भी बहुत ही ख्याल रखते हैं बप्पा। मेरे मायके पक्ष में भी मेरी माँ से कनेक्ट हुए हैं बप्पा। मेरी माँ गुरु पाक का सत्संग सुनती है, वो सत्संग शेयर नहीं कर पाती है। वो जानती नहीं है कि किस तरह सत्संग शेयर करे। पप्पा, आप मेरे मायके के सारे लोगों को आप अपनी छाँव में रखिएगा और उन पर कोई कष्ट आने मत दीजिएगा पप्पा। जो भी कष्ट है वो आपके से होके गुजरे मेरे गुरुपा। आपके सहारे सब कोई है हम पप्पा। संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज था कि बेटा, प्रेत बाधा से बचने के लिए घर में एक पौधा लगाना। इस सत्संग में सुनो और ये पौधा जरूर घर में लगाना। तो मैं गुरु जी से यह अरदास करती हूँ कि मैं ज़रूर लगाऊंगी पप्पा आपका कहा हुआ वचन
पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, गुरु जी हमें शमी का पौधा घर में लगाने को बोले हैं। घर के बाहर तो मैं लगाई हूँ, पर घर में नहीं लगाई थी, पर ज़रूर लगाऊंगी। पप्पा का आदेश सराखों पर। शमी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। संगत जी, गुरु जी हमें जिस औरत का चेहरा दिखाते हैं वो तो मेरा घर का ही है, पर संगत जी अधिकतर मैं जानती हूँ कि कौन ब्लैक मैजिक करती है। मेरा घर का ही है बैरी, तो हम क्या कहें। संगत जी, मेरे गुरु जी, मैं उससे कितना सतर्क रहूं पप्पा। साथ में खाना खाना है और साथ में रहना है, तो आप बोलते हो निवा होके चल, तो मैं तो निवा होके चलना चाहती हूँ, पर पप्पा साथ में खाने पीना उससे मैं कितना बचूँ। अब वो सब आप देखिए पप्पा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती। मैं आप बोले थे मीठा मत खाना। संगत जी, वो अमावस्या का 4 5 8 दिन पहले वो मीठा लेके आई थी बाहर से, और सब आदमी लोग को खाने के लिए दे रही थी। और गुरुपा हमें पहले ही सतर्क किए थे, बेटा वैसे आदमी से सफ़ेद मीठा कभी मत खाना। तो मैं तो मीठा नहीं खाई हूँ गुरुपा। आप सही बोलते हो। उस टाइप का आदमी अमावस्या का 11 दिन पहले से ही मिठाई खिलाना चालू करती है। अगल बगल जितने भी आदमी आ रहे थे सबको ज़बरदस्ती मिठाई बांट रही थी। मैंने अंकल जी को भी बोल दिया है कि उसके हाथ का मिठाई मत खाना, क्योंकि वो अभी काली शक्तियाँ अमावस्या तक जागृत करती हैं। तो अंकल जी भी उसके दिए हुए मिठाई को नहीं खाएं। वो घर में सफ़ेद मीठा लेके आई। अब हम क्या करें। वो तो आप सब देख रहे हो पापा। अब हमको एक साथ ही रहना है। खाना सब्जी रोटी सब साथ में ही खाते हैं, साथ में ही बनता है। अब जो भी हो सो अब आप देखिएगा पापा। हम अगर अलग खाएंगे तो आप बोलोगे कि नीवा होके रह बेटा, नीवा होके चल। तो मैं तो वही काम करती हूँ ना पापा, जो आप बोलते हो। उसका जो भी बुरा करना है करने दीजिए। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। आपका हाथ मेरे सर पर रहे। और क्या चाहिए मुझे। मेरे कितने भी वो ब्लैक मैजिक करेगी, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि अगर बिगाड़ना होता तो आज 20 साल पहले हमको बिगाड़ ली होती। जिस स्थिति में थे हम, आज से हम कब का मर गए होते। क्योंकि अगर आपका हाथ मेरा सर पर नहीं रहता तो हम आज जिंदा इस धरती में नहीं रहते। हम जानते हैं मेरा पप्पा का हाथ मेरे सर पर है, इसलिए हमें ब्लैक मैजिक करने वाले से कोई डर नहीं लगता। हाँ, तकलीफ़ देती है, वो बर्दाश्त करने की शक्ति देना पप्पा। बस यही आपसे अरदास है मेरे गुरुजी। और मेरे बच्चों के ऊपर आप हमेशा हाथ रखिएगा पापा। उनके कष्ट को काटिएगा मेरे गुरुजी। जो काली शक्ति मेरे बेटे के ऊपर है, और जिस काली शक्ति के द्वारा उसके हाथ में कलावा बांधी गई है, अदृश्य शक्तियाँ, उस सब को काट दीजिए मेरे गुरुजी। मेरे बेटे को शांत दिमाग मन व्याकुल रहता है उसका, हम जानते हैं। वो गुस्सा भी होता है तुरंत। आप उसके कष्ट को काटिए मेरे गुरुजी। आपका आपका बच्चा है गुरुजी, आपका पोता है गुरुजी, आपका पोती है। उन सबको अपने छाँव में रखिए पप्पा। उन सब के भी काली शक्तियों से दूर रखिए। जिस तरह आप हमारी रक्षा करते हैं उस तरह मेरे पूरे परिवार की रक्षा करिए मेरे गुरुजी। आप हो तो संसार है,
आप नहीं हो तो ये संसार अंधेरा है। गुरुजी, आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मैं आपको चौबीसों घंटे याद करती हूँ। पप्पा, आप आप हर काली शक्तियों का बाप हो। वो काली शक्तियाँ आपका क्या बिगाड़ेगी? आप तो चाहे तो उसको चुटकी में मसल के भस्म कर दे। आप वो मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी हो। आप मेरे बप्पा हो। आप आपका लाखों लाखों शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना बप्पा। आप हम सबकी रक्षा करने के लिए, हमारी नई नई बातें बताने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं यह झारखंड से कर रही हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।